नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह। अपनी सच्ची घटना में स्वागत करता हूँ। आज ये कहानी सुनिएगा, थोड़ा कहानी अलग है, क्योंकि इस कहानी की ओर बढ़ता तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दरअसल ये कहानी है आज की हमारी पंजाब की एक शहर है लुधियाना। इसी लुधियाना में एक जगह है जिस जगह का नाम है सरभा नगर। दरअसल साल 2023 की बात है। सरभा नगर में अचानक से प्रोस्टिट्यूशन का जो काम होता है वो अचानक बढ़ गया था। तमाम पुलिस वालों के पास कॉल आते थे कि सर यहाँ पे इलाका खराब हो चुका है और तमाम यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा है। एक बार इसी इंफॉर्मेशन पे पुलिस रेड मारने जाती है। अब जैसे पुलिस रेड मारने जाती है, वहाँ पे जो तमाम कस्टमर थे, तमाम जो लड़कियां थी जो धंधा करती थी, वो लोग पकड़ाते हैं। पुलिस अरेस्ट करती है और उनके ऊपर चार्जशीट फाइल करके केस को आगे बढ़ाती है। समय थोड़ा सा गुजरता है, लेकिन देखिए कि इधर तो चार्जशीट बन गया, लेकिन वो जो इलाका था वो इलाका रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब तक जो तमाम लोग जो ये धंधा करवाते थे या करते थे, वो लोग नए नए तरीके खोज रहे थे कैसे इस धंधा को कंटिन्यू रखे, ताकि जो कस्टमर है वो भागे ना और हमारा बिजनेस चलता रहे और पैसा कमाते रहे। यानी कि जिस्म बेचने का जो धंधा था उनका। तो अब तमाम लोग जो थे वो अलग अलग दिमाग लगाते हैं। जैसे कुछ ऐसी जगह पे धंधा करवाए जहाँ पे पुलिस को शक ना हो। कई बार लड़कियों को होम डिलीवरी करवाई जाती, लड़कियां कस्टमर के घर पे जाती, वहां पे उनका अपना काम करती। कई बार कस्टमर को ऐसा जगह बुलाया जाता जहाँ पे पुलिस को भनक तक ना लगे। कई बार ये काम होटलों में भी होता। आखिर वो जगह अचानक फेमस हो गया था ये सब कामों के लिए। प्रोस्टिट्यूशन का धंधा काफी तेजी से चल रहा था। पुलिस लगातार रेड मारी थी और देखते ही देखते कई बार अपराधी पकड़ा भी रहे थे, लेकिन धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन जब पुलिस की सख्ती थोड़ी बढ़ती है और इस धंधा पे रोक लगाने के पुलिस तरह तरह के तरीके अपनाती है, तो सभी डर जाते हैं जो ये धंधा करवाते थे या फिर करते थे। फिर एक रोज होता है कि इसी मोहल्ले से एक कॉल आता है कि सर यहाँ पे एक होटल है, उस होटल में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, यानी कि जिस्म बेचने का धंधा। अब पुलिस फौरन वहां पहुंचती है, होटल में रेड मारती है। होटल में रेड मारती है, तमाम लड़के लड़कियां पकड़े जाते हैं, दोनों सभी के ऊपर फाइन लगाई जाती है। लेकिन पुलिस एक बार नया पहल करती है। वो पहल थी परिवार को कॉल करने का। दरअसल तमाम जो लड़के लड़कियां थे नंबर लिए, उनके परिवार का नंबर लिया, आधार कार्ड चेक किया कि कौन लड़की या फिर कौन लड़का या कौन कस्टमर किस शहर से कहाँ से है। तमाम फोन नंबर लेने के बाद उनके परिवारों को इन्फॉर्म पुलिस करने लगी। इसके बाद जब जब पुलिस उस होटल में रेड मारती है, दूसरे होटलों में रेड मारती, तो अक्सर जो पकड़ाते उनके परिवार को कॉल करके बताया जाता है कि आपका बेटा, आपका पति, आपका ये, आपका वो, जो भी है वो यहाँ पकड़ाया गया है लड़कियों के साथ संबंध बनाते हुए, जो कि इनलीगल है, प्रोस्टिट्यूशन की लड़कियां थी। अब तमाम जो घर वाले सुनते हैं, अब सोचे क्या होगा अगर आप किसी कस्टमर के पास गए, आपके घर वालों को पता चलता है कि आप किसी लड़की के साथ सो रहे थे, तो क्या बीतेगी परिवार पे, और उसका आपका क्या होगा, आपकी इमेज का क्या होगा अगर समाज में ये चीज खुलता है तो। ये तमाम चीजें, लेकिन ये पुलिस की पहल रंग लाती है। ये धंधा जो उस मोहल्ले में उस जगह पे चल रहा था थोड़ा कम हो जाता है। होटल में जो लड़कियां जाती थी, लड़के कस्टमर आते थे, वो भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि सबको डर था कि हम जैसे ही जाएंगे तो पकड़ाने का भी डर, इज्जत भी जाएगा, नाम भी खराब होगा और परिवार में भी बेइज्जती होगी, क्योंकि पुलिस परिवार को कॉल करके बता दे रही थी कि आपके पति या ये या फिर भाई जो भी है वो पकड़े गए हैं लड़कियों के साथ। इसके वजह से सभी डर चुके थे, लेकिन धंधा अभी भी वहां चल रहा था। अब होटल वाले दिमाग लगाते हैं कि क्या किया जाए। इसका वो तमाम जो रेगुलर कस्टमर थे उन्हें एक जानकारी देते हैं, एक थर्ड टेक्निक बताते हैं। बताते हैं काम कीजिए, आप जो भी आते हैं यहाँ पे आधार कार्ड जो लाते हैं वो फेक लाइए, फेक आधार कार्ड बनवाइए। फेक आधार कार्ड से होगा ये कि नाम कुछ और रहेगा, आधार कार्ड नंबर कुछ और रहेगा, एड्रेस कुछ और रहेगा, और आप पकड़ाते भी है। और अगर आधार कार्ड से आपका ट्रैक भी किया जाता है, इंफॉर्मेशन निकाला भी जाता है, तो फेक इंफॉर्मेशन निकलेगी, क्योंकि आधार नंबर दूसरा का है तो डिटेल दूसरा का आएगा, फोटो दूसरा का है, नाम दूसरा का है, आपका तो कुछ है नहीं। अब इसके बाद ये धंधा और चलने लगता है। काफी कस्टमर को ये पसंद आता है, और जो तमाम लोग थे वो होटल में जाके यूं ही फेक नेम से, फेक आधार कार्ड से चेकिंग करते। इसके बाद देखिए समय गुजरता है, पुलिस को लगातार कॉल आता है, लेकिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता। इसी बीच अगर पुलिस को कोई शख्स था जो इन्फॉर्मेशन देता है कि इस होटल में नाम बदल के फेक आधार कार्ड का यूज करके वो काम हो रहा है। अब पुलिस फौरन वहां पहुंचती है फिर से होटल, और फिर तमाम लोगों को पकड़ती है। तो इस बार 4 लोग पकड़ आते हैं। 2 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। एक लड़का यंग था और एक लड़का बूढ़ा था, 50 साल के समथिंग। और जो लड़कियां थी वो दोनों लड़कियां विदेशी थी, मतलब फॉरेनर थी। अब सबको पकड़ा गया। अब इधर जो लड़के थे, जो दोनों, उन लोगों से परिवार का नंबर मांगा गया। हालांकि दोनों ने कोशिश किया कि कुछ ले दे के मैनेज हो तो कर लीजिए, लेकिन अब जो होने वाला था शायद पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि आखिर वो किसे पकड़े हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने।
दरअसल पहला लड़के से पूछा जाता है, परिवार को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, लेकिन जो दूसरा शख्स था उससे नंबर मांगा जाता है कि आप अपने परिवार में किसी का नंबर दीजिए। वो शख्स जो था वो नंबर देता है। तब जो इंस्पेक्टर थे वो उस शख्स से नंबर लेके वो कॉल करते हैं उस नंबर पे जो शख्स ने नंबर दिया। अब नंबर देते ही वो शख्स करके हेलो बोलते हैं, बोलते हैं कि अब मुझे बात करनी है। सामने जो शख्स है कि बोलता है कि मैम अभी बिजी हैं, अभी बात नहीं कर सकती है, बाद में जब फ्री होंगी तो वो बात कर लेंगी। तो ये जो इंस्पेक्टर था वो कहता है कि आप पता है किससे बात कर रहे हैं? मैं एसएचओ हूँ इस थाने का, और कुछ गंभीर बात है, कुछ सीरियस मैटर, इसलिए मुझे बात करना है। तो वो जो शख्स था सामने वाला कहता है, हाँ ठीक है, तुम एसएचओ इंस्पेक्टर हो, लेकिन मैम जब फ्री होंगी तब बात करेंगी। अब इसको समझ में नहीं आता इंस्पेक्टर को कि आखिर ये शख्स कौन है, आखिर वो महिला कौन है, आखिर चीज क्या है ये फिर एक और उस शख्स को देखता है कि जो पकड़ाया था, फिर उसका नाम लेता है कि देखिए आप हमारी मैडम से बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। तो बोलता है वो पता है आप आईएएस ऑफिसर से बात करने की बात कर रहे हैं, और आईएएस ऑफिसर आपसे बात करने के लिए फ्री नहीं बैठी है। अब ये वर्ड जैसे ही, ये लाइन जैसे ही इंस्पेक्टर सुनता है उसके होश उड़ जाते हैं कि आईएएस ऑफिसर। तो उसके बाद ये इस शख्स का नाम लेता है कि ये शख्स हमारे पास है, क्या आप इनको जानते हैं? तो फौरन सामने वाला शख्स कहता है कि जी हाँ, ये तो हमारे मैम के पति हैं। और तब पता चलता है कि ये जो बात कर रहा था शख्स इंस्पेक्टर से, वो दरअसल एक आईएएस ऑफिसर के प्यून था, पीएस आई मीन। अब पुलिस को भी सोचते उड़ जाते जब ये पता चलता है कि आईएएस ऑफिसर का पति एक होटल के कमरे में पकड़ा गया विदेशी लड़कियों के साथ। अब जब ये बात पीए को पता चलता है कि हाँ भाई मैम, मतलब सर पुलिस स्टेशन में है, तो मैम को कॉल देना इंपॉर्टेंट है। इसका फौरन वो मैम को कॉल देता, मतलब आईएएस ऑफिसर को। अब आईएएस ऑफिसर बात करती। अब ये बोलता है इंस्पेक्टर कि देखिए मैम, हमने आपके पति को इस होटल से लड़कियों के साथ, विदेशी लड़कियों के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ा है, ऐसी लड़कियां जो प्रोस्टिट्यूशन करती हैं। अब सामने जो आईएएस ऑफिसर थी, यानी कि उस शख्स के पत्नी, ये सब सुन के मानो पैरों तले जमीन घिसक जाती है उनकी। इसके बाद वो जो इंस्पेक्टर था कहता है देखिए मैम, आपकी बात है तो अगर आप कहिएगा तो हम कार्रवाई करेंगे, नहीं तो बोलिएगा तो हम छोड़ देते हैं सर को। लेकिन वाकई में इसके बाद मैडम जो सामने आईएएस ऑफिसर रिप्लाई देते हैं, वाकई काबिल तारीफ था। वो कहते नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इन पर कार्रवाई कीजिए, चार्जशीट फाइल कीजिए, और जो सजा होती है वो सजा इन्हें दीजिए, आपको माफ नहीं करना है। तो कहता है इंस्पेक्टर कहता है कि मैम देखिए, आप बोलिए तो हम छोड़ सकते, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन डायरेक्ट मना कर देते वो आईएएस ऑफिसर। अब इतने देर में तमाम मीडिया वाले भी पहुंच गए थे, क्योंकि होटल में रेड पता ये बात तो इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी थी। अब तमाम मीडिया वाले, अब ये खबर पूरा सुर्खियां बटोरने लगा कि एक आईएएस ऑफिसर के पति एक होटल में एक लड़कियों के साथ पकड़े गए, विदेशी महिलाओं के साथ। और इसके बाद अगर महिला जो थी आईएएस ऑफिसर, वो चाहती तो एक कॉल पे अपने पति को छुड़वा सकती थी और ये बात बाहर ही नहीं आती। वो चाहती तो इस मामले को दबा सकती थी, लेकिन उल्टा उन्होंने कहा कि इस पे केस फाइल होना चाहिए और इनको जो सजा मिलना चाहिए वो सजा मिलना चाहिए। इन पे कोई मतलब राह नहीं बरती जाए, मेरी पति है तो। इसके बाद ये देखने के बाद तमाम लोगों ने सल्यूट किया उस आईएएस ऑफिसर को, जो अपने पति के होते हुए, मतलब पति के गलत करने के बाद भी वो उनके ऊपर एक्शन ली। तमाम लोगों ने उनका सराहना किया और काफी तारीफ किया, और वाकई में काबिल तारीफ है। तो देखिए, ऐसे कई बार ऑफिसर जब वर्क करते हैं और अपने ड्यूटी के प्रति अब निष्ठा रखते हैं और ईमानदारी से वर्क करते हैं, तब हमारा देश काफी हद तक आगे बढ़ता है। ऐसी मिसालें बहुत कम अब सामने आती है, जो कि अगर कोई अपना फंसा हो किसी भी केस में, तो उन्हें कोशिश करते हैं उस केस को दबा दिया जाए या फिर तो तोड़ मरोड़ दिया जाए। लेकिन इन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, और ऐसे ऑफिसर बहुत कम होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।